हम लोग जॉइंटली हम लोग जितने आदमी बैठे हुए हम लोग उनका तारुफ करते हैं। डॉक्टर महक मशहूर सर्जन यहाँ के कनाडा के हैं। मुश्ताक सिद्दी मॉर्निंग स्पोर्टिंग क्लब के ट्रस्टी हैं। डॉक्टर एम एन हक मशहूर सर्जन इस्लामिया और इस्लामिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं। और मुश्ताक अहमद सिद्दीकी आप लोग जानते ही हैं, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब ट्रस्टी हैं, मिली कमिल के उसके प्रेसिडेंट हैं। मुझे आप जानते हैं कि मैं उर्दू एकेडमी का गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ, इस्लामिया अस्पताल का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। अशरफ रिनाउंड सोशल वर्कर हैं और इस्लामिया अस्पताल गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं। हम लोग ज्वाइंटली कुछ फैसला किया है जो आज आप लोग बताना चाहते हैं। असल में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, ये इलेक्शन तो सिविल इलेक्शन है, मुकामी तौर पर इलेक्शन लड़ा जाता है। इसका ताल्लुक कॉर्पोरेशन के का जो प्लान होता है उसको अमल में लाया जाए, कॉर्पोरेशन का यही काम है। जिसमें पानी का क्या हालत है, रास्ते का क्या खबर है, रोड के बिजली का क्या खबर है, सीवरेज का क्या हाल है, हेल्थ सेंटर का क्या है, ये सब देखना है। इसके लिए मुकामी तौर पे लोग दिलचस्पी लेते हैं और लोगों को जीत कर लाते हैं जो काम कर सकें और करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ सालों से मुल्क के जो हालात हैं, उस हालात के पेश नज़र इस इलेक्शन की अहमियत बहुत बढ़ गई है। अब ये इलेक्शन सिविल इलेक्शन नहीं रहा, बल्कि ये इलेक्शन अब पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। कि गुज़श्ता कुछ दिनों पहले इलेक्शन यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह थी, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल सेकुलरिज्म और फासिस्ट के दरमियान था, कम्युनल लोगों के दरमियान था। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल हमेशा से सेकुलर रहा है, यहाँ अमन भाईचारे को पसंद किया गया है। और एक तरफा तमाम लोगों ने मिलकर के मुत्तफ़क़ा तौर पर बिला तफरीक मज़हब, मिल्लत, ज़ुबान, कल्चर सबों ने मिल कर के एक जमात को वोट दिया और फ़िरका परस्तों की शिकस्त हुई। ये इलेक्शन आइंदा 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उस पर इसका असर पड़ेगा। अगर हमने गलती से भी अपने वोट को बांट दिया और फ़िरका परस्त जमातें अगर ताकत में आ गई, पावर में आ गई, तो 2024 में इसका बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट होगा। इसलिए हम लोग कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि जिसको हम क्यों सपोर्ट करें। आइए ज़ाती तौर पर मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ थोड़ा सा मुख्तसर बता दूँ। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने उसके चीफ ममता बनर्जी ने वादा किया था कि हम अक़लियतों को साथ लेकर चलेंगे, उसके मसाइल को हल करेंगे, जिस तरह के दूसरे लोगों के मसाइल को हल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मेरा ताल्लुक़ दो जगह से है, उर्दू एकेडमी से है। मैं 2011 से उर्दू एकेडमी मेंबर हूँ, 3 साल तक एक्टिंग वाइस चेयरमैन रहा। अभी भी फंक्शन कमेटी का मीडिया का चेयरमैन हूँ, गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ। जिस वक्त हम लोगों ने चार्ज लिया था 2011 के बाद, 2011 से पहले उर्दू एकेडमी का बजट 60 से 70 लाख हुआ करता था, जिससे स्टाफ का तनख्वाह भी नहीं होता था। लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद अपना वादा पूरा किया और पहले ही साल उन्होंने बजट को 4 करोड़ कर दिया। और अब ये बजट इस वक्त जो है हमारे पास 12 से 15 करोड़ का है। जाहिर सी बात है कि अगर हमदर्दी नहीं होती, वादा पूरा नहीं करती, तो ये काम नहीं होता। इसी तरह से इस्लामिया अस्पताल जो बहुत ही मशहूर इदारा है, समाजी इदारा है, ज़रूरतमंदों की खिदमत करता आ रहा है। आपको देखकर खुशी होती होगी जब ये 73 सेंट्रल एवेन्यू में ये 11 मंजिला मंजिल बनकर तैयार है। और ये मंजिल भी जो तैयार हुआ, बिल्डिंग बनी, इसमें भी ममता बनर्जी का हाथ है। अगर वो 3.25 करोड़ रुपया नहीं दी होती तो शायद ये काम देर से होता, इतनी जल्दी नहीं होता। जैसे हम लोगों ने इंतजामिया के लोगों ने उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने 3.25 करोड़ रुपया दिया। इसके अलावा मेयर ने, जो उस वक्त के मेयर थे फरहाद हकीम साहब, इन्होंने भी करीब 2 करोड़ रुपया दिया। इस तरह से अस्पताल आज हमारी है। और जो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने किया, वो ये किया, इस्लामिया अस्पताल का जो टैक्स था, लाखों लाख रुपया टैक्स था बाकी था, उस टैक्स को उन्होंने माफ़ कर दिया। बल्कि माफ़ी नहीं किया, सन 2027 तक हमको कोई भी टैक्स इस्लामिया अस्पताल देना नहीं पड़ेगा। फिर जब बिल्डिंग के लिए हमने प्लान तैयार किया तो उसको उन्होंने फीस, उसका लाखों रुपया होता था, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। पाकसा का 7 मथा मोड़ पर जो इस्लामिया अस्पताल के ब्रांच है, उसका प्लान भी हम लोगों ने जमा कर दिया, जल्द निकल जाने वाला है, उसका भी टैक्स उन्होंने माफ़ कर दिया। तो ऐसे अमली काम है जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया है। इसलिए हम लोगों ने मुतमद फैसला किया है कि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए और वोट न बटे, इसके लिए हम लोगों ने नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है
और हम लोग चारों आदमी मिल करके यहाँ पर आज ये बताना चाहते हैं कि चूँकि ममता बनर्जी ने काम किया है, वादा पूरा किया है और मुल्क को इस वक्त जिन चीज़ों का सामना है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम ममता बनर्जी उसकी पार्टी के उम्मीदवार का हाथ मजबूत करें और पूरी ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जीत कर लगाएं, ताकि यहाँ जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हो और कम्युनल फोर्सेस डिमोलाइज हो और वो इसका फ़ायदा न उठा सकें। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आइंदा 19 तारीख को तृणमूल कांग्रेस को भरपूर ताउन दें, अपना सारा वोट उसके झोली में दें, उसके हाथ को मजबूत करें। तृणमूल को मजबूत करना, ममता को मजबूत करना, वह पश्चिम बंगाल के आवाम के अंदर खुशहाली लाना है, अमन सुकून शांति लाना है और सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना है